हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द शिव अग्निवीर में। तो जैसा कि हम कल परसेंटेज समाप्त कर चुके हैं, आज हम आपको बताने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में। और थोड़ा सा हम लेवल बढ़ा के जानकारी लेंगे। लेवल बढ़ाने का मतलब ये है कि जो हम समझाएंगे आपको अच्छे से समझाएंगे, लेकिन जो क्वेश्चन आपको कराएंगे वो यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, ताकि अगर आप अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, अग्निवीर के साथ साथ यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई की भी तैयारी कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे आज। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जैसे हिंदी में कहते हैं अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात। तो हम अग्निवीर का क्वेश्चन आपको परसेंटेज का सारे करा दिए हैं। आप सारे क्वेश्चन करते रहिए और जो भी क्वेश्चन ना आए हमको व्हाट्सएप पे सेंड करते रहिए, ताकि हम उसका सोल्यूशन आपको बता पाएं, आपको अच्छे से समझा पाएं। ठीक है, अनुपात और समानुपात। और देखिए, हम लेवल इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि कभी कभी एग्जाम में टफ क्वेश्चन आ जाता है। अगर आप यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई तक के क्वेश्चन अगर आप कर ले रहे हैं तो आपके लिए फायदा है। ठीक है, तो आप एक ही एग्जाम पे डिपेंड नहीं रहेंगे। आप अग्निवीर के साथ साथ यूपी कांस्टेबल की भी वैकेंसी आने वाली है और यूपीएसआई की भी वैकेंसी आने वाली है। जो ग्रेजुएट हो चुके हैं वो यूपीएसआई की तैयारी करें, और जो भी ग्रेजुएट नहीं हुए, जो 10th प्लस हैं, जो 12 प्लस हैं, वो यूपी कांस्टेबल की तैयारी करें। ठीक है, तो हम आपको बताएंगे अनुपात और समानुपात, और यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई और अग्निवीर के तीनों एग्जाम के हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे इसमें, ताकि आपको अच्छे से जानकारी हो सके कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले आपको बताएं अनुपात और समानुपात क्या होता है। ठीक है, तो अनुपात और समानुपात जैसे दिया, मान लीजिए ए, ये जो होता है ये अनुपात का चिन्ह होता है। ये अनुपात का चिन्ह होता है, इसी को अनुपात के द्वारा दर्शाते हैं। ए अनुपाते बी अनुपाते सी। ठीक है, ए अनुपाते बी अनुपाते सी। आपको हम ऐसे, ये जो है, ये जो चिन्ह है, ये अनुपात है। ठीक है, इसी को हम अनुपात कहते हैं। ठीक है, तो अनुपात में आपको ऐसा क्वेश्चन देगा, जैसे कि मान लीजिए हमको ए अनुपाते बी इक्वल टू दे दिया 2:3। आपको अगर क्वेश्चन के माध्यम से समझाएंगे तो आपको अच्छे से समझाएगा, इसलिए हम क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। ए अनुपाते बी इक्वल टू 2:3 दिया है, और सी और बी अनुपाते सी और बी अनुपाते सी 3:4 दिया है। ऐसे क्वेश्चन आएगा, ए अनुपाते बी इक्वल टू 2:3 है और बी अनुपाते सी इक्वल टू 3:4 है। तो पूछेगा कि ए अनुपाते बी अनुपात सी तीनों का मान आपको पूछ लेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आता है पहले लेवल, मान लीजिए लेवल 2 के क्वेश्चन समझ लीजिए। ए अनुपाते बी इक्वल टू 2:3 और बी अनुपाते सी इक्वल टू 3:4। तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी आपको ऐसे पूछ लेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखिए क्वेश्चन ऐसे लगाते हैं। आपको क्या करना है, ऐसे लिख लेना है। देखिए, ध्यान से देखते रहिए। ए अनुपात बी अनुपात सी। सबसे पहले आप देखिएगा क्या दिया है, ए अनुपाते बी इक्वल टू 2:3 दिया है, तो 2:3 आप यहाँ लिख दीजिए। जैसे जैसे दिया वैसे लिखते रहिए। ए अनुपाते बी इक्वल टू 2:3 दिया है, तो ए बी के नीचे हम 2:3 लिख देंगे। फिर ये दिया है बी अनुपाते सी इक्वल टू 3:4। तो देखिए, एक लाइन तो हो गया हमारा। फिर दूसरे लाइन लिखेंगे बी अनुपाते सी इक्वल टू 3:4। तो यहाँ लिखेंगे बी के नीचे। ठीक है, बी के नीचे क्या दिया है, 3:4। ये 3 हो जाएगा,
3:4। अब इसको जैसे देखिए, जहां जहां खाली जगह है, मान लीजिए यहाँ खाली जगह है, यहाँ खाली जगह है, क्योंकि हमको सॉल्व करने के लिए हम ऐसे ऐसे सॉल्व करते हैं, और यहाँ जब कोई अंक रहेगा तभी ना सॉल्व कर पाएंगे, तभी ना हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो जहां जहां खाली जगह है, जैसे यहाँ 3 के पास देख रहे हैं आप खाली जगह है, किसके पास है? 3 के पास है, तो यहाँ आप 3 लिख दीजिए, ठीक है। और फिर ये किसके पास है? ये जो अंक आएगा यहाँ पे वो किसके पास आएगा? 3 के पास आएगा, इस 3 वाले पे साथ आएगा, ठीक है। तो ये 3 के पास आएगा, तो यही 3 फिर से यही लिख दीजिए। जो अगर मान लीजिए यहाँ 4 रहता तो यहाँ आप 4 लिख देते, यहाँ 5 रहता तो यहाँ 5 लिख देते, अनुपात ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ जब ऐसे आप लिख दिए तो ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसे ऐसे, इसमें 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 इसमें, ठीक है। यहाँ अनुपात का चिन्ह लगा दीजिए। अब जब 2 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूना 6, फिर 3 त्रिका 9, फिर अनुपात डालिए, 4 3 12। यही आपका आंसर हो गया। अगर आप इसको काटना चाहते हैं तो आप 3 से काट सकते हैं, ये आप काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, ठीक है। यही आपका आंसर आ जाएगा। तो ए बी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए बी सी इक्वल टू आ जाएगा 2:3:4, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा 2:3:4। समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, हम आपको फिर से बता रहे हैं, आप फिर से वैसे समझ लीजिए, ठीक है। पहली बार में देखिए किसी को समझ में नहीं आता, अगर आप समझने की कोशिश करते रहेंगे तो आपको जरूर से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम आपको अगला क्वेश्चन कराएं। पहले हम यही क्वेश्चन बार बार 2-3 बार अगर कर लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए दिया है A/B इक्वल टू 4:5, और फिर B/C 6:7, ऐसे क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। A/B इक्वल टू 4:5 है। देखिए A/B इक्वल टू 4:5 है, और B/C इक्वल टू 6:7 है। तो आपसे पूछ लेगा कि A/B/C ज्ञात कीजिए। आपको ऐसे क्वेश्चन देगा, कैसे दे देगा? A/B इक्वल टू 4:5 और B/C इक्वल टू 6:7। तो A/B/C का आपसे मान पूछ लेगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले हमने क्या बताया, आपको ऐसे नोट कर लेना ABC, चिन्ह दिया ना ABC, ठीक है। तो चिन्ह नोट कर लेना ऐसे ABC। तो सबसे पहले हमने क्या बताया, AB को आपको लिखना है। AB क्या दिया है? 4:5। AB क्या दिया है? 4:5। फिर उसके बाद BC क्या दिया है? 6:7। तो इसके नीचे हम लिखेंगे, इसके नीचे 6:7। ध्यान से देखते रहिए, जहां ना समझ में आएगा वहां फिर से आप पूछ लीजिएगा, हम आपको फिर से बता देंगे, ठीक है। तो जैसे 4:5 और 6:7 हमने यही नोट करा दिया, जो दिया है ये क्वेश्चन में दिया है इतना, ठीक है। AB इक्वल टू 4:5, BC इक्वल टू 6:7, और ABC इक्वल टू आपसे पूछा है तो A/4:5 और BC इक्वल टू 6:7, ठीक है। तो हमने क्या बताया आपको, यहाँ मान लीजिए खाली स्थान है, यहाँ खाली स्थान है, क्योंकि हमको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो जहां खाली स्थान रहता है उसके साइड में जो अंक रहता है हम वही अंक उसमें भी नोट कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ 5 के साइड में खाली है, 5 के बगल में खाली है, ठीक है। तो यहाँ हम 5 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ किसके साइड में खाली है? 6 के साइड में खाली। ऊपर नहीं देखेंगे, ऊपर या नीचे नहीं देखेंगे, हमको साइड में देखना है। इसके साइड में कौन था? 5 था, तो हम यहाँ 5 लिखेंगे। अब इसके साइड में कौन है? 6 है। 4 तो ऊपर है, तो ऊपर या नीचे नहीं देखेंगे, हम साइड में देखते हैं। यहाँ 6 दिया है तो यहाँ भी 6 लिख देंगे। अगर यहाँ 7 रहता तो यहाँ 7 लिख देते। जहां भी खाली स्थान रहेगा उसके साइड वाला जो अंक रहेगा उसी तरह हम निकालते हैं, ठीक है। यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसे ऐसे फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। 6 चौका 24 हो जाएगा,
6 चौका 24, 6 पंचे 30, फिर उसके बाद 7 पचे 35। देख लीजिए, यही आपका आंसर आ जाएगा। अगर किसी से कट रहा है तो आप काट दीजिए, वैसे किसी से कटेगा नहीं, ठीक है। 24, 30 जब हम काटते तभी है जब तीनों एक ही से कटता हो। अगर आप 2 से काटेंगे 35 नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे तो भी 35 नहीं कटेगा, ठीक है। 4 से काटेंगे तो भी, 5 से काटेंगे तो भी, ठीक है। तो ये कटेगा नहीं, यही आपका आंसर आ जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। और अग्निवीर में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, इतने सिंपल आते हैं। बस अग्निवीर में आपको मेथड पूछता है कि लड़का पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। उतने हाई लेवल के क्वेश्चन आपके नहीं पूछता है। बस आप अगर आप पढ़े रहेंगे एक बार, अगर आपको जानकारी है अच्छे से, तो आप आराम से एग्जाम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। बस आप अच्छे से, बस आप डेली क्लास लेते रहिए, आप अच्छे से समझने का प्रयास करते रहिए, ठीक है। जैसा कि आपको बताया ABC इक्वल टू कैसे निकालते हैं हम अनुपात में, आप एक बार आपको फिर से समझा दें। A अनुपात B इक्वल टू 4:5 दिया है और B अनुपात C इक्वल टू 6:7 दिया है। तो ABC पूछा है, हम सबसे पहले ABC से नोट कर लेंगे। A अनुपात B इक्वल टू 4:5 दिया है तो 4:5 लिख देंगे। फिर B अनुपात C इक्वल टू 6:7 दिया है तो B अनुपात C 6:7 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ 5 के साइड में है, यहाँ 5 के साइड में खाली रहेगा, फिर तो 5 के साइड में 5 लिखेंगे, यहाँ 6 के साइड में खाली रहेगा, 6 के साइड में 6 लिखेंगे। 6 चौके 24, फिर ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 7 पचे 35, यही आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया ना आपको, ठीक है। जो हम आपको क्वेश्चन कराएंगे वो यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे, और अग्निवीर के भी जितने क्वेश्चन है, या यूपीएसआई का हो या यूपी कांस्टेबल का हो, तीनों का क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आए हैं अब तक, वो आपको क्वेश्चन कराएंगे ताकि आपको अच्छे से ज्ञान हो सके कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आ रहा है, ठीक है। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये ABC वाला आपको आ गया होगा अब तक कि ABC अनुपात में आपको कैसे निकालते हैं। अगर नहीं भी आया है, आप बस देखते रहिए, आपको आराम से जब क्वेश्चन करते जाएंगे आपको आराम से समझ में आ जाएगा। 2-3 बार देख लेंगे आप तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको हम लेवल 2 पे लेके जाते हैं। ऐसे दिया रहेगा A अनुपात B इक्वल टू 3:7। A अनुपात B इक्वल टू 3:7 दिया रहेगा, और दिया रहेगा कि इनका अंतर दिया रहेगा, इनका अंतर जो है A और B का अंतर, A और B का अंतर, A और B का अंतर दिया रहेगा, ठीक है। A और B का अंतर जो दिया रहेगा वो मान लीजिए 7 दिया है। देखिए, जो अनुपात में रहता है वो एग्जैक्ट वही अंक नहीं रहता है। अनुपात का मतलब है इसके अनुपात में है। यहाँ अगर आप अंक देखेंगे तो मान लीजिए ये 3x है और ये 7x है, ऐसे आंसर आता है आपका। 3x आंसर नहीं आता, मतलब 3x 7x ये अंक कहलाएगा, लेकिन ये अनुपात में बच गया। अनुपात वही अंक नहीं होते हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, आपको देखिए अभी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये 3:7 और A और B का अंतर 7 दिया है। A और B का अंतर कितना है? 3 और 7 का अंतर कितना है? 4 है। तो 4 इक्वल टू ये क्या दिया है? 7 दिया है। A और B का अंतर जो है 7 दिया है, तो A और B का अंतर जो है, ये इसका अंतर जो है कितना है? 4 है। तो 4 इक्वल टू क्या दिया है? 7 दिया है। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, B का मान बताइए, B का मान बताइए, B का मान बताइए। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, B का मान बताइए, ठीक है। A अनुपात B इक्वल टू 3:7 दिया, उसके बाद A और B का अंतर जो है 7 दे दिया है। A और B का जो है अंतर जो है वो 7 दे दिया है, और जब दिया है A और B का अंतर 7 है, तो A और B का अंतर कितना है? 4 है, ठीक है। A और B का अंतर कितना है?
ए और बी का अंतर कितना है 4 है, तो यही 4 इक्वल टू हमको 7 दिया है और बी का मान पूछा है। ठीक है, बी का मान इसमें कितना है, जो ए और बी 3:7 दिया है, ये देखिए इसका मतलब जानते हैं क्या होता है, इसका मतलब ये होता है ए इक्वल टू 3 और बी इक्वल टू 7। ये बस एक्स में रहता है, किसका मान हम नहीं जान सकते, बस अनुपात में आप जान सकते हैं। जैसे दिया है ए बटे बी इक्वल टू 3/7, इसका मान यही रहता है अनुपात का मान, यही अनुपात आपको उठा के बस ऐसे दे देता है। ठीक है, ए अनुपात बी या ए बटे बी इक्वल टू 3/7, ए अनुपात बी इक्वल टू 3/7। तो दिया है ये ए और बी का अंतर 7 है, मतलब कि 4 के बराबर, 4 का अंतर है 4 के बराबर 7 है। तो क्या पूछा है, बी का मान बताइए, बी का मान कितना है 7 है, बी का मान कितना है इसमें 7 है। तो ऐसे कर दीजिए, 7 का मान पूछा है आपसे। अगर 4 इक्वल टू, देखिए हमने आपको परसेंटेज में ऐसे सिखाया था ना, अगर 4 इक्वल टू 7 है तो फिर 7 इक्वल टू हमको ज्ञात करना है। जैसे 100% जब ज्ञात करना रहता था परसेंटेज में, हम अगर 20% इक्वल टू 60 रहता था तो 60 के नीचे हम 20 लिख देते थे। ठीक है, 60 के नीचे जैसे इस तरह जब रहता था 20% इक्वल टू 60, तो फिर संख्या का मान बताइए, हम 100% निकालते थे 60/20, 60/20 गुणे 100, 20-25 100 करते थे और 6-5 30 करते थे, आपका 300 आंसर आता था। उसी तरह इसका भी हम लगाएंगे। ठीक है, मेथड चेंज नहीं रहता है, मेथड वही रहता है, बस आपको समझना रहता है। इसलिए हमने आपको पहले परसेंटेज बताया। 4 इक्वल टू 7 दिया है तो 7 इक्वल टू पूछा है, तो इसको हम यहाँ से नीचे ले जाते हैं 7/4। फिर उसके बाद जब आपका संख्या का मान पूछता था तो आप 100% से गुणा करते थे, लेकिन यहाँ क्या पूछा, बी का मान पूछा, और बी का मान क्या है 7 है, तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बी का मान कितना है 7 है, तो यहाँ बस 7, यहाँ जब आप लिखेंगे 4 इक्वल टू 7 तो 1 इक्वल टू जो आता है, नहीं तो फिर 7/4 लिखते हैं, 7/4 यही जो यहाँ नीचे लिखते हैं। फिर उसके बाद जितने का मान पूछा, 100 का मान पूछा 100%, 7 का मान पूछा है, बी का मान पूछा, बी इक्वल टू 7 है, 7 का मान 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, बी का मान पूछा, बी का मान बताइए, तो यहाँ 7/4, वो बी का मान कितना है 7 है, तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 7 49, 49/4, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा 49/4। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसे अग्निवीर में आता है, यूपी कांस्टेबल में बहुत बार ऐसे आया है। ठीक है, यूपीएसआई में भी ऐसे ही क्वेश्चन आता है, मतलब बस थोड़ा लेवल आपको बढ़ा के देगा। मेथड यही रहेगा, लगाने का तरीका यही रहेगा, बस आपको मतलब उलझाने की कोशिश करेगा। जो आपको क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें थोड़ा अलग टाइप का दिया रहता है। अगर आप क्वेश्चन को समझ ले रहे हैं, आप मेथड को अगर अच्छे से जान पा रहे हैं, तो आप अच्छे से वो क्वेश्चन आराम से लगा पाएंगे। ठीक है, जैसे आपको हमने बता दिया ए अनुपात बी इक्वल टू 3/7 दिया है, और ए और बी का अंतर अगर 7 है तो बी का मान पूछा है। ए और बी का अंतर इसमें कितना है 4 है, तो 4 इक्वल टू 7 है, तो 7/4 पूरी मल्टीप्लाई कर देंगे। हम बी का मान पूछा है, बी का मान कितना है 7 है, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से 49/4, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए आप। और मैं आपसे फिर एक बार कह रहा हूं कि जितना मैं आपको पढ़ाऊं बस आप उसको रिवीजन करते रहिए। ठीक है, आप उसका रिवीजन करते रहिए और क्वेश्चन लगाते रहिए, और जो भी क्वेश्चन आपको ना समझ में आ रहा है उसको हमने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करिए, हम आपको अच्छे से समझा पाएंगे। ठीक है, आप व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करेंगे तो यहाँ आपका क्वेश्चन हम कराएंगे और आपका नाम भी लेंगे, आपका क्वेश्चन कराएंगे और आपको अच्छे से समझाएंगे। और लेकिन जितने भी मेथड मैंने आपको बताया वो आपको क्लियर रहने चाहिए। क्लियर रहने का मतलब ये, अगर नहीं भी रहेगा तो भी हम आपको फिर से बता देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन बस करते रहिए, जितने भी क्वेश्चन आए हैं, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताया हूं, अगर वो क्वेश्चन आप सारे क्लियर कर पा रहे हैं, आप सारे क्वेश्चन अच्छे से रिवीजन करेंगे तो आपका आराम से एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये लेवल सेकंड का क्वेश्चन है, लेवल फर्स्ट का मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो आपको मैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखा दे रहा हूं पहले, जो अग्निवीर और यूपी कांस्टेबल दोनों में आया है। आप अभी सोचेंगे कि इतना आसान क्वेश्चन कैसे आ गया। आसान उनके लिए रहता है जो पढ़े होते हैं, जैसे आप अभी पढ़े आपके लिए आसान है, जो नहीं पढ़ा है उसके लिए कैसे आसान रहेगा। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आया था, मान लीजिए पहला क्वेश्चन, ए
और बी, ए और बी का अंतर, ए और बी का अंतर 6 है, ए और बी का अंतर 6 है, ए और बी का अंतर 6 है, और ए और बी का अंतर 6 है, और ए अनुपाते बी इक्वल टू 7:4 है, 7:4 है। तो फिर बी का मान पूछा, ए का मान पूछा था, ए का मान बताइए। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल और अग्निवीर दोनों में आया है। ए का मान बताइए। क्वेश्चन देखिए सरल ही आता है, जो पढ़े होते हैं उसके लिए सरल रहता है, जो नहीं पढ़े होते हैं उसके लिए कठिन रहता है, ठीक है। और 25 क्वेश्चन जब आपके आते हैं, या यूपी कांस्टेबल में जब आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, या अग्निवीर में जब आपके 15 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से 15 का 15 में से समझ लीजिए आपको 10 एकदम आसान दिया रहता है, 5 ही कठिन दिया रहता है, ठीक है। 5 ही कठिन का मतलब कठिन नहीं रहता वो, अगर आप अच्छे से मेथड जानते हैं तो आप उसको लगा लेंगे। लेकिन जो 10 क्वेश्चन दिए रहते हैं आपको एकदम आसान दिया, लेवल 1 का क्वेश्चन दिया जाता है, समझिए लेवल 2 का क्वेश्चन दिया जाता है, फिर उसके बाद 5 क्वेश्चन जो रहेंगे लेवल 3 या लेवल 4 के क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है, ताकि आप उसमें थोड़ा उलझन में आए, क्योंकि एग्जाम है वो सब तो क्लियर करेंगे नहीं कि सबका सब क्वेश्चन सब सरल दे देंगे और सब लगा लेंगे, ठीक है। तो उसमें से ऐसा दिया जाता है कि अगर 15 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन एकदम आसान दिया जाएगा, और जो 5 क्वेश्चन और रहेंगे या 10 क्वेश्चन और रहेंगे उसको लेवल 2 या उससे लेवल 2 या लेवल 3 पे कर दिया जाएगा, बस इतना ही अंतर रहता है। तो देखिए ये आसान क्वेश्चन आपका आया था यूपी कांस्टेबल में आया था ये, और अग्निवीर में भी आ चुका है, यूपी कांस्टेबल और अग्निवीर में भी ये आ चुका है आपका, ठीक है। ए और बी का अंतर 6 है, अभी हमने आपको बताया ना, यही आपको सवाल बताया ना अभी इससे पहले, ए और बी का अंतर 6 है, और ए अनुपाते बी इक्वल टू 7:4 है। तो ए का मान आपसे पूछा है, ठीक है, किसका मान पूछा है, ए का मान पूछा है। तो हमने आपको कैसे बताया था, ए और बी का अंतर 6 है, मतलब ये 7 और 4 का अंतर दिया है, ठीक है। ये ए इक्वल टू 7 हो जाएगा, ऐसे बताया ना आपको, ऐसे ए बटे बी इक्वल टू 7/4, यही इसका मान रहता है अनुपात का, ए इक्वल टू 7 हो जाता है और बी इक्वल टू 4 हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने आपको बताया ना 7:4 है, तो ए और बी का अंतर, ए और बी का अंतर 7:4 का अंतर कितना आएगा, 7 और 4 का अंतर 3 आएगा, 7 में से जब 4 आप घटाएंगे कितना बचेगा, 3 बचेगा ना। 7:4 का अंतर 6 दिया है, 7:4 का अंतर कितना दिया है, 6 दिया है, 7 में से 4 गए 3 इक्वल टू 6 दिया है, 3 इक्वल टू 6 है। तो किसका मान पूछा, ए का मान पूछा है। अभी हमने आपको कैसे बताया, ए का मान पूछा, ए इक्वल टू 7 है, तो हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कैसे बताया आपको, ये जो 3 है ये 6 के नीचे चला जाएगा, 6/3, ऐसे बताना आपको, ये नीचे चला जाता है इसके, ठीक है। तो 6/3, और जिसका मान पूछा रहेगा आपको परसेंटेज में 100% का मान पूछता है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करते थे, इसमें पूछा है आपका ए का मान, ए का मान क्या है 7 है, तो आप यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 से जाएगा 2 बार, 3 9 6, और 7 से हम जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 14 आंसर आ जाएगा। आपका कितना आंसर आ जाएगा, आपका 14 आंसर हो जाएगा। और यूपी कांस्टेबल और अग्निवीर दोनों में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन आसान ही आता है, क्वेश्चन आसान आने का ये मतलब रहता है कि जब आप पढ़े रहेंगे तो आपको आसान लगेगा, और जब आप नहीं पढ़े रहेंगे तो आपको यही क्वेश्चन कठिन लगेगा। अभी आप नहीं पढ़े होते तो आप ये क्वेश्चन नहीं लगा पाते, ठीक है। तो बस आप डेली क्लास लेते रहिए और रिवीजन करते रहिए, मेन बात है आप नोटबुक बनाइए, ठीक है, नोटबुक बना के रिवीजन जरूर से करिए। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो जितना भी क्वेश्चन हम आपको पिछले बारे में बताएं या परसेंटेज जो भी आपको समझाए हैं वो आपको भूल जाएगा। वैसे भी मैं आपको रिवीजन बार बार कराते रहूंगा, जैसे उसका मेथड हमेशा उपयोग होता रहता है, ठीक है। तो जैसे ये वाला मेथड उपयोग हुआ ना कि 6 से नीचे हम 3 लेके आते हैं, जब 100% पूछता है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, जब ए का मान पूछ रहा है, ए का मान 7 है तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही आपका क्वेश्चन उसमें पूछता रहता है, और आपका सभी मेथड लगता है, जब आप क्वेश्चन लगाते हैं तो आपका लगभग सभी मेथड लगता है, ठीक है।
ये जो क्वेश्चन है यूपी कांस्टेबल और अग्निवीर में आ चुका है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप बस ध्यान से पढ़ते रहिए। मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दूंगा, जिससे आपको ज्ञान होगा कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब कैसे क्वेश्चन आते हैं, आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। आपको अनुपात समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एक बार आप फिर से समझ देख लीजिए। आप क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे अब तक। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ए और बी का अंतर 6 है और ए अनुपाते बी इक्वल टू 7:4 है। तो ए का मान आपसे पूछा, ए का मान बताइए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, ठीक है। सारे क्वेश्चन कठिन नहीं आते हैं, सब 25 में से 20 क्वेश्चन आपका, 18 क्वेश्चन आपका आसान दिया रहता है, 5 से 6 क्वेश्चन आपका कठिन नहीं दिया रहता, बस लेवल 2 का दिया रहता है, लेवल 2 लेवल 3 का दिया रहता है, उससे जो क्वेश्चन आए रहते हैं, ठीक है। क्योंकि सभी क्वेश्चन आसान दे देगा तो सब पास हो जाएंगे, और सबको तो ले नहीं पाएगी सरकार, ठीक है। एग्जाम में तो कोई ना कोई फेल होगा, ये तो तय है, लेकिन उसमें से फेल कौन होगा ये बात रहती है कि कौन मेहनत कर रहा है कौन नहीं मेहनत कर रहा है, ठीक है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप एग्जाम अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। अगर आप जगह जगह भटकेंगे कि एक जगह एक बार वहां देख लें एक बार वहां देख लें, तो आप कैसे कर पाएंगे। हमेशा जब भी पढ़िए आप एक टीचर से पढ़िए, और जिसको एग्जाम का अनुभव हो आप उससे पढ़िए, ठीक है। तो आपको हम जो पहला मेथड बता दें आपको फिर से रिवीजन करा दे रहे हैं। अगर ए अनुपाते बी इक्वल टू 3:4 दिया है और बी अनुपाते सी इक्वल टू 8:7 दिया है, तो आपसे ए बी सी का मान पूछा है। ऐसे पूछेगा ए बी सी का मान बताइए। आप ये क्वेश्चन फटाफट करिए, आपके पास मौका है, आप एक बार फिर से करिए, यहीं पे करिए। ए अनुपाते बी इक्वल टू 3:4 दिया है, बी अनुपाते सी इक्वल टू 8:7 दिया है। तो ए बी सी का मान पूछा, हमने आपको कैसे बताया था, देखिए एक बार करने का कोशिश करिए आप, ठीक है। ए अनुपाते बी इक्वल टू 3:4 दिया है, तो हम कैसे बताएं, 3:4 इसके नीचे लिख देंगे। उसके बाद दिया बी अनुपाते सी इक्वल टू 8:7 दिया है, तो यहाँ 8:7 लिख देंगे, ठीक है। 8:7 लिख देंगे, ऐसे दिया ना। ए अनुपाते बी इक्वल टू 3:4 और बी अनुपाते सी इक्वल टू 8:7, तो 8:7। और मैंने आपको बताया जिस संख्या के बगल में जो संख्या खाली रहती है, जैसे मल्टीप्लाई यहाँ से हमको ऐसे ऐसे करना है, तो यहाँ तो खाली, आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो साइड में रहता है, जो साइड में अंक रहता है, यही हम यहाँ लिख देते हैं। जैसे 4 के साइड में है ना ये, तो यहाँ 4 लिख देंगे। और ये 8 के साइड में है, ऊपर या नीचे हम नहीं देखेंगे, ऊपर या कि 3 यहाँ है, 3 के नीचे, साइड में देखते हैं। साइड यहाँ क्या है, 8 है, तो यहाँ 8 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ 8 लिख देंगे, ये अनुपात हो जाएगा, ये अनुपात हो जाएगा। और आप बस ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 3 24, 8 चौक 32 और 7 चौक 28, ठीक है। आ गया ना। तो आप 4 से आपका कट जाएगा ये। कभी कभी आंसर में यही दिया रहता है, तो पहले आप आंसर देख लीजिए, उसके बाद काटा करिए, ठीक है। तो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो आपका 4 6 24, 4 8 32, 4 7 28, तो आपका आंसर आ जाएगा 6 8 7, आपका यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से, और जहां नहीं भी समझ में आया तो आप बस क्वेश्चन देखते रहिए, आपको मैं अच्छे से समझा पाऊंगा, ठीक है। आप बस नहीं भी समझ में आ रहा तो आप बस देखते रहिए, आप 1 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जब आप देखते रहेंगे, हम आपको डेली क्लास में ऐसे क्वेश्चन कराएंगे, डेली आपका रिवीजन कराएंगे। जब आप ऐसे क्वेश्चन करते रहेंगे, नहीं भी समझ में आ रहा तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको आराम से आ जाएगा, ठीक है। ये आपको हम ऐसे बताएं, आप अपने से आप प्रैक्टिस करिएगा। जैसे ए अनुपात बी इक्वल टू 3:4 दिया है, बी अनुपात सी इक्वल टू 8:7 दिया है, तो आप ऐसे करते हैं, ठीक है। आपको मेथड हमने आपको बता दिया है, और हम कुछ क्वेश्चन आपको दे दे रहे हैं, जिससे आप प्रयास कीजिएगा, लगाने का प्रयास कीजिएगा, ताकि आप अगर घर पे 1 2 क्वेश्चन करेंगे, क्लास लेने के बाद 1 2 क्वेश्चन करेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और क्लास लेने के तुरंत बाद आप ये 2 क्वेश्चन आप लगाइएगा, और इसका आंसर मैं बता दे रहा हूं ताकि आप अच्छे से मिलान कर पाए, ठीक है। नहीं तो आंसर आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। ए अनुपाते बी
इक्वल टू 3:4 और B/C इक्वल टू 8:7। तो A/B/C पूछा है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा और लगाइएगा। मैं आपका इसका आंसर अभी यूट्यूब में कुछ देर बाद मैं आपको इसका आंसर अपलोड करवा दूंगा, ठीक है, जिससे कि आप देख लीजिएगा कि इसका आंसर क्या है, ठीक है, इसका आंसर क्या है आप अच्छे से देख लीजिएगा और लगाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। और नहीं लगेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको फिर से बताऊंगा। आपका नहीं समझ में आया आपको तो मैं आपको फिर से समझाऊंगा, ठीक है, ज्यादा दिक्कत नहीं लेने का है, ठीक है। और अग्निवीर के साथ साथ आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी भी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि देखिए एक ही चीज पे डिपेंड रहना हम को नहीं मानता, क्योंकि अगर आप मान लीजिए उसमें नहीं हो पा रहे तो आपके पास एक मौका और रहेगा, ठीक है। तो अग्निवीर और यूपी कांस्टेबल दोनों की आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब मैं दोनों का सिलेबस आपको पढ़ाऊंगा। सिलेबस मिला जुला के वही रहता है, बस क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें लेवल 1 का आता है तो इसमें लेवल 2 का आता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।